नमस्ते डियर स्टूडेंट्स। आज जो हमारा आज का टॉपिक है वो है इनफर्टिलिटी मतलब बांझपन। आज हम जो पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे इनफर्टिलिटी के बारे में पढ़ेंगे। इट मीन्स क्या होता है, किस कारण से होता है, क्या वजह है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे आज का जो हमारा टॉपिक है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे कि इसकी परिभाषा क्या है, डेफिनेशन क्या है। तो इनफर्टिलिटी मीन्स ये होता है कि जैसे अगर कोई महिला 1 वर्ष या इससे भी अधिक समय तक बिना कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज किए बिना नियमित रूप से इंटरकोर्स प्रोसेस के दौरान भी अगर प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पाती है तो उस स्थिति को हम क्या बोलते हैं, इनफर्टिलिटी बोलते हैं, मतलब बांझपन बोलते हैं। इसका सीधा सा मतलब ये होता है कि अगर कोई महिला है, कोई हस्बैंड वाइफ है, अगर दोनों एक साथ में अगर 1 साल से भी ज़्यादा समय साथ में है और कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज नहीं कर रहे हैं, उसके बावजूद भी अगर प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही है तो ये स्थिति क्या कहलाती है, बांझपन कहलाती है, मतलब कि इनफर्टिलिटी कहलाती है। जो इनफर्टिलिटी होता है वो 2 टाइप्स का होता है। ठीक है, 2 टाइप्स का होता है। पहला जो हमारा प्रकार है वो है प्राइमरी इनफर्टिलिटी, दूसरा होता है सेकेंडरी इनफर्टिलिटी होता है। ठीक है, प्राइमरी इनफर्टिलिटी में मतलब ये होता है कि अगर कोई दंपत्ति है, अगर कोई कपल्स है, महिला है, अगर 1 साल तक हस्बैंड के साथ में है, बिना कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज किए बिना फिजिकल रिलेशन बना रहे हैं, उसके बावजूद भी प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही है, एक बार भी प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हुई है, इस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, प्राइमरी इनफर्टिलिटी बोलेंगे। ठीक है, फिर जो दूसरा है हमारा वो है सेकेंडरी इनफर्टिलिटी। सेकेंडरी इनफर्टिलिटी में ये होता है कि अगर कोई कपल्स है, महिला है, वो पहले प्रेगनेंसी कंसीव कर चुकी है पर जो सेकेंडरी प्रेगनेंसी उसे कंसीव नहीं हो रही है, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज नहीं कर रहे हैं, उसके बावजूद भी प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही, तो इस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, सेकेंडरी इनफर्टिलिटी। अब जो हम पढ़ेंगे कॉजेस क्या है इनफर्टिलिटी का, क्या कारण होता है, कि जो कारण है वो मेल फीमेल दोनों में होता है। इनफर्टिलिटी का हम कारण किसी एक को नहीं मान सकते हैं। ठीक है, इसमें जो मेन प्रॉब्लम होता है वो हस्बैंड वाइफ दोनों में होता है, इसमें से हम किसी एक को हम कारण नहीं मान सकते हैं। तो जो कारण पहले हम पढ़ेंगे मेल में क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी का कारण होता है, और फीमेल में क्या कारण होता है, और कभी कभी ऐसा होता है कि दोनों भी इसके जिम्मेदार होते हैं। ठीक है, तो जो पहला हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम कॉजेज ऑफ मेल इनफर्टिलिटी। तो जो मेल में किस वजह से इनफर्टिलिटी होता है, किस वजह से प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती है, वो गर्भधारण नहीं कर पाते हैं, वो कारण पढ़ेंगे। तो सबसे पहला है क्रिप्टोआर्टिस। क्रिप्टोआर्टिस मीन्स ये होता है कि जैसे जो न्यूबॉर्न बेबी होता है, ठीक है, न्यूबॉर्न बेबी होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में जो इसका टेस्टिस होता है, जो टेस्टिस होता है वो कहाँ पे होता है, एब्डोमिनल कैविटी में होता है। ठीक है, जो टेस्टिस होता है वो एब्डोमिनल कैविटी में होता है। तो ड्यूरिंग डिलीवरी के 1 वीक पहले या 2 वीक्स पहले जो वो टेस्टिस होता है वो हमारे स्क्रोटम में वो आता है। ठीक है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि डिलीवरी के बाद भी जो टेस्टिस है वो स्क्रोटम में नहीं आ पाता है, तो ये कारण हमारा क्या कहलाता है, क्रिप्टोआर्टिस में होता है। ये मेन कारण होता है इनफर्टिलिटी का। ठीक है, दूसरी थिंग्स है स्पर्मिया। स्पर्मिया मीन्स होता है कि मेल में सीमन का निर्माण ना हो पाना। ठीक है, तो जो सीमन है वो पर्याप्त मात्रा में ना हो पाना, और तो जो हमारा पहला था क्रिप्टोआर्टिस में था, इट मीन्स क्या होता है कि जो टेस्टिस है वो एब्डोमिनल कैविटी में रहता है, कब, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में रहता है, और जैसे डिलीवरी होनी होती है तो अगर 36-37 वीक्स की प्रेगनेंसी होती है उस टाइम पे जो टेस्टिस होता है वो स्क्रोटम में, एब्डोमिनल कैविटी से स्क्रोटम में उतर जाता है, पर कभी कभी ऐसा होता है डिलीवरी के बाद भी वो नहीं हो पाता है। दूसरा है हमारा स्पर्मिया। स्पर्मिया मतलब ये होता है कि मेल में सीमन का निर्माण नहीं होना। ठीक है, जो सीमन होता है सीमन का निर्माण नहीं होना और उसमें उत्सर्जन भी नहीं होना है। सेकेंड है आपका, नेक्स्ट है ओलिगोस्पर्मिया। ओलिगोस्पर्मिया जो नाम से ही पता चल रहा है कि स्पर्म में जो सीमन में स्पर्म की जो मात्रा होती है वो 20 मिलियन से भी कम होना। ठीक है, कि जो सीमन में स्पर्म होता है, जो स्पर्म की काउंटिंग होती है वो कितना, 20 मिलियन से भी कम होना, इसका एक कारण होता है कि प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पाती है। फिर दूसरा है आपका जो स्पर्मिया होता है कि सीमन में स्पर्म्स की अनुपस्थिति, जो सीमन है उसमें स्पर्म्स की अनुपस्थिति है, अगर स्पर्म की अनुपस्थिति है
तो प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होगी। ठीक है। नेक्स्ट है, जैसे अगर कोई मेल है, अगर उसको टीबी है, ट्यूबरक्लोसिस है, वो भी काफ़ी टाइम से है, तो ऐसी कंडीशन में भी वो प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पाते हैं। ठीक है। इनफर्टिलिटी का ये भी कारण होता है। नेक्स्ट है हमारा स्मोकिंग है, ड्रिंकिंग है, अगर वो एक्सेसिव अमाउंट में स्मोकिंग कर रहे हैं, स्मोक ले रहे हैं, या फिर वो ड्रिंक कर रहे हैं, शराब का सेवन कर रहे हैं, धूम्रपान कर रहे हैं, तो इस कारण से भी प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती है। ठीक है। और एक फिर नेक्स्ट है हमारा क्या है, कुपोषण। अगर जो मेल है अगर वो कुपोषित है, ठीक है, अगर वो कुपोषित है तो इस वजह से भी प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पाती है। हमारा फीमेल माँ, अभी जो हमने जो प्रॉब्लम्स पढ़े वो मेल में क्या क्या कारण की वजह से इनफर्टिलिटी का होता है, कि मेल में कौन कौन सी वजह है जिसकी वजह से बांझपन का एक कारण होता है। ठीक है। तो हमने मेल में पढ़ा, क्लिटोरिस पढ़ा। इसमें क्या होता है कि जो टेस्टिस होता है वो स्क्रूटम में नहीं उतर पाता है। अब मेन प्रॉब्लम ये है कि कैसे नहीं उतर पाता है, क्योंकि वो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में अगर 37-36 वीक्स की प्रेगनेंसी रहता है तो उस टाइम पे एब्डोमिनल कैविटी से वो होके स्क्रूटम में आता है। स्पर्मिया हो गया, ओलिगोस्पर्मिया हो गया। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा फीमेल। ये तो हमने मेल्स में प्रॉब्लम्स पढ़ी, क्या क्या मेल्स में होता है, और फीमेल्स में क्या क्या वजह होती है जिसकी वजह से प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती है और ये इनफर्टिलिटी का कारण बनता है। तो सबसे पहला हमारा होता है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की जन्मजात विकृति। मतलब जो हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है वो एट बर्थ में ही उसमें एबनॉर्मलिटीज होना, उसमें कमियां होना, जैसे जिसमें से हो गया है आपका सर्विक्स में इनकम्पैटिबिलिटी होता है, और तो अगर उसमें जन्मजात विकृति होती है तो इस वजह से भी प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पाती है। सेकेंड थिंग है कि जो महिला की उम्र है अगर वो 35 वर्ष से अधिक है तो ये भी एक कारण होता है इनफर्टिलिटी का। थर्ड है आपका फैलोपियन ट्यूब का बंद होना। जो फैलोपियन ट्यूब अगर बंद है तो इससे ये कारण भी होता है इनफर्टिलिटी का, क्योंकि अगर फैलोपियन ट्यूब बंद है तो जो ओवम है, स्पर्म है, उनका फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा, इसकी वजह से प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती है। नेक्स्ट है यूट्राइन कैंसर। अगर यूट्राइन कैंसर है महिला को तो भी प्रेगनेंसी कंसीव करने में प्रॉब्लम होती है। नेक्स्ट है फैलोपियन ट्यूब में इन्फेक्शन। अगर फैलोपियन ट्यूब में इन्फेक्शन है तो भी एक कॉजेज है इनफर्टिलिटी का। ठीक है। ये तो हो गया मेल और फीमेल में क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है अलग अलग, पर कभी कभी ऐसा होता है कि दोनों में क्या प्रॉब्लम्स होती है। दोनों में होती है, जैसे कि अगर जो कपल है, जो दाम्पत्य है, उसमें से अगर किसी एक की एज अधिक है और एक की एज कम है तो ये भी कंडीशन होता है इनफर्टिलिटी का। दूसरा है कि मूड डिस्टर्बेंस। ठीक है। मूड डिस्टर्बेंस मतलब ये होता है कि जैसे अगर चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, अगर दोनों को एंजाइटी है, तनाव है, किसी चीज़ की टेंशन है, डिस्ट्रेस है, तो ये भी एक कारण होता है इनफर्टिलिटी का। एंड डिप्रेशन। अगर दाम्पत्य में से अगर किसी को भी अगर डिप्रेशन में है तो ये कारण भी होता है इनफर्टिलिटी का। ठीक है। उसके बाद है कि नेक्स्ट है इंटरकोर्स की जो तरीके हैं उसके बारे में उनको पता नहीं होना। इंटरकोर्स के तरीकों के बारे में उनको पता नहीं होना ये भी कारण होता है इनफर्टिलिटी का। और नेक्स्ट है फिर हमारा इन्वेस्टिगेशन। ठीक है। अभी हमने क्या पढ़ा कि किस कारण से इनफर्टिलिटी होता है। तो पहला जो कारण था मेल में वो हमने पढ़ा। नेक्स्ट था फीमेल में क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, उसके बाद फिर दोनों में क्या क्या प्रॉब्लम होती है। ठीक है। एक बार फिर से हम रिविजन कर ले रहे हैं कि इनफर्टिलिटी क्या होता है। जैसा कि हमने बताया कि अगर कोई भी महिला 1 वर्ष या उससे भी अधिक अपने हस्बैंड के साथ में है और बिना कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज किए बिना वो फिजिकल रिलेशन बना रहे हैं फिर भी प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही है, तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, इनफर्टिलिटी बोलते हैं, मतलब कि बांझपन बोलते हैं। ठीक है। तो ये किस कारण, ये कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, एक प्राइमरी होता है, सेकेंडरी होता है। प्राइमरी में क्या होता है कि जिसने एक बार भी प्रेगनेंसी कंसीव नहीं की है, बिना कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज किए, बिना अगर वो इंटरकोर्स प्रोसेस कंटिन्यू कर रहे हैं उसके बावजूद भी प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही है, तो किस कैटेगरी में हमारा आएगा, प्राइमरी इनफर्टिलिटी में आएगा। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा सेकेंडरी इनफर्टिलिटी। इसमें ये होता है कि जैसे जो कपल्स होते हैं, जो दाम्पत्य होते हैं, जो महिला होते हैं, एक बार उनकी प्रेगनेंसी कंसीव हो चुकी होती है। ठीक है। बस जो सेकेंडरी प्रेगनेंसी, जो सेकेंड टाइम प्रेगनेंसी कंसीव करना चाहते हैं तो प्रॉब्लम्स आती है, तो किस कैटेगरी में हमारा आता है, सेकेंडरी इनफर्टिलिटी में। मतलब कि अगर जो पहली प्रेगनेंसी कंसीव हो गई है, पहला बेबी है,
या नहीं है, या इमोशन हो गया, जो भी कारण है। और फिर सेकेंड टाइम अगर वो प्रेगनेंसी कंसीव करना चाहते हैं, बिना कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज किए बिना वो फिजिकल रिलेशन बनाते हैं, उसके बावजूद भी प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती है, तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी इनफर्टिलिटी। ठीक है। नेक्स्ट हमारा कॉजेज है, तो कॉज में मेल और फीमेल में दोनों अलग अलग होते हैं। मेल में प्रॉब्लम है, जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है क्रिप्टोऑर्टिज्म होता है। क्रिप्टोऑर्टिज्म मतलब ये होता है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में जो मेल फिटस होता है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में जो मेल फिटस होता है, जो उसका टेस्टिस होता है वो स्क्रोटम में नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? कुछ टेम्परेचर्स का प्रॉब्लम होता है। ठीक है, वो हम, और जो वो एब्डोमिनल कैविटी में होता है, और जैसे ही डिलीवरी होनी होती है उसके 2 to 3 वीक्स पहले ही वो एब्डोमिनल कैविटी से होके स्क्रोटम में उतर जाता है। ठीक है, पर कभी कभी जब नहीं होता है, इस वजह से प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती है, उस स्थिति को हम बोलते हैं क्रिप्टोऑर्टिज्म। ठीक है। नेक्स्ट है, और क्या प्रॉब्लम हो सकती है मेल में, कि मेल में सीमन का निर्माण नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी नहीं कंसीव हो सकती। ओलिगोस्पर्मिया होता है कि सीमन में स्पर्म की मात्रा संख्या जो है 20 मिलियन से भी कम है। अगर 20 मिलियन से भी कम है तो भी कारण होता है इनफर्टिलिटी का। ठीक है। नेक्स्ट है, अगर जो मेल पर्सन है, अगर उसको लॉन्ग टाइम से ट्यूबरक्लोसिस है, अगर वो ट्यूबरक्लोसिस की मेडिसिन ले रहा है, ठीक है, उसके बाद उस पर भी एक कॉज होता है कि वो इनफर्टिलिटी का कारण होता है। नेक्स्ट है हमारा स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग और कुपोषण होता है। महिला में क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं? महिला में होती है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की जो जन्मजात विकृति होती है, ये कारण होता है। और नेक्स्ट है, महिला की उम्र 35 वर्ष से अधिक होती है, और फैलोपियन ट्यूब का बंद होना। ठीक है, फैलोपियन ट्यूब का बंद होना, और यूट्राइन कैंसर होता है, फैलोपियन ट्यूब में इन्फेक्शन होता है। ये हमारा डेफिनेशन क्लियर हो गया, टाइप क्लियर हो गया, और कारण क्लियर हो गया। ठीक है, अब इसमें हम पढ़ेंगे नेक्स्ट स्टेप का इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, क्या क्या जांचें होती है, क्या क्या डायग्नोस होता है, कि हम कैसे उसको डायग्नोस करते हैं। इन्वेस्टिगेशन है, इसके बारे में हम आपको कल बताएंगे डिटेल में। ठीक है, थैंक यू क्लास।